Hello class, how are you? I hope you all are fine. This is the third part of chapter of light. In the previous lecture we will study about the image formation by the spherical mirror and use of the spherical mirrors. You will also study the image formation by the concave mirror, what is the size of image, where image will be formed, and what is its nature. In this lecture today we will study about the mirror formula, sign convention and magnification. Guys, this lecture is very important for your numerical purpose and most important is the mirror formula. Mirror formula क्या होता है और एंड साइन कन्वेंशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। आप साइन का कन्वेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कहाँ लेंगे, कहाँ यूज करेंगे, उसके लिए ये साइन कन्वेंशन का की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट टॉपिक हमारा आज का होगा मैग्निफिकेशन। गाइज, ये कंप्लीट वीडियो होने के बाद आपका जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो चैप्टर वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन का कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मीन्स साइन मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन हम रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर में कैसे यूज़ करते हैं, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। तो इसके फॉलोइंग्स एजम्पशंस हैं। वो फर्स्ट एजम्पशंस है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। इट मीन्स द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। गाइज, इस मीनिंग ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही प्लेस्ड होता है और लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होगा तो ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो मिरर पे लेफ्ट साइड से ही फॉल्स होगी। इसको देखते हैं बाय फिगर। ये सेकंड कन्वेंशन है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मींस एक्स डैश एक्स। एक्स डैश एक्स क्या है वो अभी आपको नेक्स्ट फिगर में पता चलेगा। आर measured from the pole in bracket we will also write origin of the mirror। origin guys, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस होती हैं, दोनों का मीटिंग पॉइंट ओरिजिन होता है और उस ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। वो O के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव एक्सिस वैल्यू होती है। लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती है। अपवर्ड डायरेक्शन में वाई पर जाते हैं तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसको बाय फिगर हम देखते हैं। सपोज ये आपका मिरर है और इस मिरर पे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट आपका होता है मिड पॉइंट, पोल। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी x और x डैश है, ये x डैश और ये x, जिसका ये आपने अभी यहाँ डिस्कस किया कि डिस्टेंस जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसका मेजरमेंट कैसे होगा। तो ये मेजरमेंट ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ब्लैक कलर की लाइन जो आपको दिख रही है। फिर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। फर्स्ट एजम्पशन आपका था, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ प्लेस्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में। आपने इमेज का फॉर्मेशन जब कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में देखा तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस्ड होता था, उसको हम पुट करते थे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ही और वहाँ से लाइट इंसिडेंट होती थी और वो इंसिडेंट लाइट आपके मिरर पे आती थी। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका है, द डिस्टेंस टू द लेफ्ट साइड ऑफ पोल मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस आर नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल, गाइस पोल को हम एज ए वर्जिन मानते हैं और वर्जिन के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, सपोज दैट जैसे ये नंबर लाइन हो, नंबर लाइन में जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है।
तो जो भी वैल्यू आप इस पोल से लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट डिस्टेंस आपकी जो होगी वो वैल्यू आपकी निगेटिव वैल्यू शो करेगा, निगेटिव वैल्यू शो करेगा। अब ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, आप ऑब्जेक्ट को पुट कर रहे हैं मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, दिस the distance between object and the mirror is known as the object distance, and this distance is always negative for concave mirror and for convex mirror। चाहे आप concave mirror यूज करें या convex mirror यूज करें, सबके लिए ये वैल्यू आपकी क्या होगी, निगेटिव होगी। मीन्स ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वैल्यू आपकी होगी निगेटिव। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मूवमेंट होगा वो वैल्यू आपकी निगेटिव होगी, और उसका मेजरमेंट हमेशा आप पोल से ही करेंगे, पोल को आप ओरिजिन मानकर ही डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टू द राइट साइड ऑफ पोल मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मींस ये डायरेक्शन, मींस इस पोल के राइट हैंड साइड में आप जो भी मेजरमेंट करेंगे, मींस इस एरो की डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो आपकी इमेज का ही फॉर्मेशन होगा, वो इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो वैल्यू आपकी होगी पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस आर पॉजिटिव वाई एक्सिस मींस इन दिस डायरेक्शन, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके एबव मींस ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जो भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में या प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे वो डिस्टेंस आपकी होगी पॉजिटिव वैल्यू। और ये डिस्टेंस क्या हो सकती है, इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है या ऑब्जेक्ट की हाइट हो सकती है। तो इमेज की हाइट हो सकती है, आपने देखा था कई इमेज ऐसी थी जो प्रिंसिपल एक्सिस से एबव बन रही थी, वर्चुअल इमेज बन रही थी, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी भी हाइट का मेजरमेंट आप करेंगे तो आपका ये हाइट का मेजरमेंट पॉजिटिव होगा। मींस इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट का मेजरमेंट आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एबव डायरेक्शन में करेंगे तो वो वैल्यू आपकी होगी पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट इज डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मींस नेगेटिव वाई एक्सिस आर नेगेटिव। आप प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मींस इसके नीचे कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो वैल्यू आपकी होगी निगेटिव वैल्यू। सपोज ये डायरेक्शन है इसके नीचे की तरफ मेजरमेंट करने का, और डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज टेक एज ए नेगेटिव वैल्यू। गाइज ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है साइन कन्वेंशन का स्फेरिकल मिरर के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो भी आपका मिरर होगा उस मिरर का जो पोल होगा वो पोल आपका एज ए वर्जिन का वर्क करेगा। आपका ऑब्जेक्ट हमेशा इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस्ड होगा। जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट आप करेंगे वो आप पोल से करेंगे, पोल को एज ए वर्जिन मानते हैं। इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट आप करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे उसकी वैल्यू आपकी होगी नेगेटिव वैल्यू, और इस पोल के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आप मेजरमेंट करेंगे वो वैल्यू आपकी होगी पॉजिटिव वैल्यू। इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एबव डायरेक्शन में जिस भी डिस्टेंस का आप मेजरमेंट करेंगे दैट विल आल्सो टेक ए पॉजिटिव वैल्यू, एंड बिलो द दिस प्रिंसिपल एक्सिस यू विल टेक द डिस्टेंस एज ए नेगेटिव वैल्यू। This is the most important for your numerical purpose. This convention or this concept will be used in the solving the numerical of related to the spherical mirror in the reflection process. Next is mirror formula. मिरर फार्मूला का यूज़ हम करते हैं आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन या इमेज की पोजीशन या आपके मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करने में। तो मीन्स दिस इज द relation between object distance, image distance and focal length. Guys, these three things, one is the object distance. What is the object distance? I will discuss later. And this is the image distance. Image distance, it is represented by the small v, and object distance is represented by the small u, and focal length is also you all are know what is the focal length, and it is represented by the small f. And the expressions for mirror formula is equal to the 1 upon f is equal to 1 upon में b plus 1 upon में u.
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड मिरर के फोकल लेंथ f में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/में b प्लस 1/में u। गाइज इसमें आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, u, v और f कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा उसका मेजरमेंट क्या आ रहा है उसका यूज आप करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा उसकी पोल से, मिरर के पोल से जितनी भी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आपकी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो गाइज एक बात आप यहाँ नोटिस कर लीजिए कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज take as a negative value. Why? Because it will be placed left side of the mirror and left side of the mirror all distance will be negative value. मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर सेम लाइक एज ए, आपका जो इमेज होगा वो इमेज उस पॉइंट से आपके मिरर के पोल के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आपकी होती है इमेज डिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। आइदर योर image will be form right hand side of the mirror, you will take the image distance as a positive. If it form left hand side of the mirror, you will take it as a negative value. right hand side में formation होगा तो right hand side में आप value जो भी मेजरमेंट करेंगे वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मेशन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आपकी होगी वो वैल्यू आपकी इमेज डिस्टेंस की निगेटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इट इज आल्सो नोन, ये आपको पहले भी पता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, वहां से पोल के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मीन्स जब आप कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू होगा और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो वैल्यू आपकी होगी, कॉनकेव मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो मिरर के राइट हैंड साइड में होता है। नेक्स्ट हियर u, v and f are to be used according to their new Cartesian sign convention। मीन्स इस मिरर फार्मूला में आप u, v and f की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो आप पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर न्यू साइन कार्टेशियन कन्वेंशन, जिसका डिस्कशन हमने अभी प्रीवियस जस्ट थोड़ी देर पहले किया, उसके रिस्पेक्ट में आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। Next, this is the question which is also based on the mirror formula. The question is, if an object is placed 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 60 centimeter, find the position of image। Guys, कोई भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको बताया हमने अभी जस्ट बताया कि ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। मींस कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा और कॉन्वेक्स मिरर से उस ऑब्जेक्ट की बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। एंड नेक्स्ट आपका दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, नॉट फोकल लेंथ। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। लेट वी सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिवन दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equal to -10 centimeter. Why we will use here minus sign? Minus sign will be used because
ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस का आप मेजरमेंट करेंगे वो आपकी निगेटिव वैल्यू होगी और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा निगेटिव साइड में प्लेस्ड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे -10 सेंटीमीटर लिया है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हियर वी विल यूज द पॉजिटिव साइन because we take the convex mirror, and convex mirror the center of curvature will right hand side of the mirror, then the distance between center of curvature and the pole is known as the radius of curvature. Therefore the radius of curvature is the distance measured right hand side of the mirror, so we'll here take the radius of curvature as a positive 60 centimeter. रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का राइट हैंड साइड में होता है, इसलिए हमने 60 सेंटीमीटर लिया है। गाइस फोकल लेंथ, आप इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने मींस v की वैल्यू आपको निकालना है, एंड v की वैल्यू मिरर फार्मूला में u, v एंड f 3 क्वांटिटीज यूज होती हैं। इसमें से आपके पास सिर्फ v है, u आपको निकालना है, f की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, तभी v की वैल्यू मिलेगी। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में रिलेशन पता है, focal length is equal to the half of radius of curvature, then we will use this formula, then r by 2, r value of r is 60 by 2, this is equal to the 30 centimeter, means f की वैल्यू आपकी अब हो जाएगी 30 centimeter. Then we use the mirror formula, 1 upon में f is equal to 1 upon में v plus 1 upon में u, then what is the 1 upon में v, this is transfer 1 upon में v here and 1 upon में f will be here. You will find the 1 upon में f is equal minus times of 1 upon में u, and put the value of f and u with sign f and u की वैल्यू आपको पुट करनी है। then you will put this value of f is 30 centimeter, 1 upon में 30 minus 1 upon में -10 because object distance u is equal to taking as a minus sign, then 1 upon में -10 is equal to 1 upon में 30, this minus and this minus will be multiplied, then it will give the value positive is 1 upon में 10 is equal to, here LCM of 30 and 10 is equal to 30, and you will solve this, you will find the 4 upon में 30. This value is the value of 1 upon में b, but you will find the position of image, in position of image this is equal to the v, then you will find the what is v is equal to 30 upon में 4, and after dividing you will find the 7.5 centimeter. Value of v is positive, value of v is positive, it means the image will be, the position of image will be 7.5 centimeter from the pole एंड राइट साइड ऑफ द मिरर, मीन्स ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू ये शो कर रहा है कि आपका जो इमेज होगा वो इमेज आपका मिरर के राइट हैंड साइड में 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मिरर फार्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में आपने देखा था कि आपका जो नेचर था फॉर्मेशन ऑफ इमेज, उसमें साइज का एक कन्वेंशन था। वो साइज आपकी क्या होती थी, डिमिनिश्ड होती थी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होती थी, मैग्नीफाइड होती थी, हाईली मैग्नीफाइड होती थी। तो उस मैग्निफिकेशन में हम ये देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में क्या रिलेशन है, मींस हाउ मच टाइम्स ऑफ योर इमेज विल बी मैग्नीफाइड देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितने टाइम्स आपका इमेज का कितने टाइम्स आपका इमेज साइज में इंक्रीज किया है, मैग्नीफाइड हुआ है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। इसकी स्टडी हम करते हैं मैग्निफिकेशन में, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एम। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, स्मॉल m इज इक्वल टू द
height of image it is will represented by the small hi to divided by the height of object, it will also represented by the o is represent object, I is represent image, and h will represents the height. Therefore some important conclusion point: the height of image should be taken as positive for virtual image. गाइज, हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। इमेज की हाइट को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, वो पॉजिटिव कब होगा? जब आपका इमेज वर्चुअल होगा। और ये कंडीशन आपकी कॉनकेव मिरर में एक पॉइंट पर था, और कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज का जो नेचर था वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज था। दिस इज हाइट ऑफ इमेज विल टेकन एज ए पॉजिटिव, मीन्स इमेज का जो हाइट होगा उसका मेजरमेंट आप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अबव डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में आप जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। और वर्चुअल इमेज विल ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, मीन्स अपराइट फॉर्म में आपका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज the height of object should be taken as a negative for real image, means height of object will be taken as a negative value. You will find negative value below the principal axis. Below the principal axis you will find the height of object as a negative, and for real image. Next, magnification is also related to the object distance u and image distance v. मैग्निफिकेशन का रिलेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज से फार्मूले से मेजरमेंट करके आप फार्मूलाइज करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v से भी आप इसको फाइंड आउट करते हैं। मीन्स मैग्निफिकेशन का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो होता है m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v अपॉन में u। हियर यू विल यूज द हाइट ऑफ इमेज एंड हियर यू विल यूज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, एंड हियर दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स हाइट ऑफ इमेज के प्लेस पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज प्लेस्ड हो गया है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, और विद निगेटिव साइन के साथ इसका रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी वैल्यू आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू देता है। नेक्स्ट इसके कुछ मैग्नीट्यूड के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो, मीन्स इक्वल टू यूनिटी हो, लेस देन यूनिटी हो, एंड ग्रेटर देन यूनिटी हो। तो उस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट में क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट, m इज इक्वल टू 1, मीन्स आपके मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के एग्जैक्टली इक्वल है। उस कंडीशन में इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों क्या होगी? सेम होगी। नेक्स्ट इज m इज लेस देन 1। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स m की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड इज m इज ग्रेटर देन 1, मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, तो इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज इज आल्सो ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। साइन के कंपैरिजन में हम बात करेंगे तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। वो इन्फॉर्मेशन होगा इमेज का, कैसा इमेज आपका बनेगा। वो इमेज आपका होगा, अगर आपके मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव वैल्यू आती है तो उस टाइम में आपका जो इमेज होगा वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। आपको पहले भी हमने बताया था कि रियल और इन्वर्टेड का बहुत पुराना रिश्ता है और वर्चुअल और इरेक्ट का पुराना रिश्ता है। तो निगेटिव वैल्यू अगर आती है तो आपका इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और पॉजिटिव वैल्यू अगर आती है तो वो आपका इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। गाइज, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड you will also know this because it will be helpful
in the numerical to know the nature of and size of the image. Next topic, equation which is also based on the formula of magnification. The question is, an object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. It forms a real image 4 times larger than the object. Calculate the distance of image from the mirror. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है जो इस कॉन्केव मिरर के फ्रंट पे, मीन्स कॉन्केव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पुट किया गया है और इसका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो इमेज रियल इमेज है और रियल इमेज है और 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मीन्स साइज ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर्स, मीन्स आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू आपको नोन है और m की वैल्यू में रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन आपका 4 टाइम्स है. इमेज आपका रियल फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स आपके मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि निगेटिव वैल्यू में ही आपका रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्मेशन होता है. गाइस सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हियर object distance u is given 12 centimeter. We take here minus sign. Why? Because all object will placed left side of the mirror, and left side of the mirror we will take measure all distance will be as a negative, and m is equal to minus times of 4 because here we take minus 4 because image is real and 4 times larger than the object. Real image only form when the magnification gives a negative value. Then formula magnification m is equal to minus times of v upon में u. Value of m is minus 4 and minus times of v upon में value of u is minus times of 12. Then you find v is equal to, it will be transferred this side, minus and minus this will be cancelled out. This is equal to minus times of 4 multiplied by the 12, and you will find the v is equal to minus times of 48 centimeter. Minus times of 48 centimeter, what is the, where the image will be placed? The magnitude will be 48 centimeter means, and minus sign is represents your image will be formed left hand side of the mirror and the distance from the pole is 48 centimeter. माइनस साइन से लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा और पोल से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो आपकी होगी 48 सेंटीमीटर. गाइस इस फार्मूले पे बेस्ड आप और भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और उसको ट्राई करिए कि कैसे हम ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा डिफरेंट कंडीशन में. एनी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली. Next, thank you guys. I hope you will enjoy this small lecture, and I will meet you with a new concept. That concept is also known as the refraction of the light and lens and image formation by the lens. Then I will meet you in next video for new topic. Thank you guys. Thank you.